हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। बेटा आज तुम देखने वाले हो क्लास 8th के रेशनल नंबर्स का लेक्चर 6 जो कि इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पहले मैंने कई सारे लेक्चर्स को पढ़ा रखा है जो प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन थे और उसके सॉल्यूशंस थे। अगर तुमने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तुम वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हो, तभी जा कर के इस लेक्चर को देखने का तुम्हें फ़ायदा होगा। चलो तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अच्छा ज़रा ये देखो कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की मैं अगर से बात कर लूं तो इसे रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे बाबू ध्यान देना कि अगर कोई ये एक हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होगी। ठीक इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड देते हुए चले जाएंगे। इक्वल डिस्टेंस पे अंदाज से देंगे, हालांकि ग्राफ पेपर पे इसे एग्जैक्ट डिस्टेंस मेज़र कर कर के ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर नेचुरल नंबर के बाद हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर्स, ठीक है, तो होल नंबर्स में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होने को है, लेकिन होल नंबर 1 से नहीं शुरू हो करके होल नंबर की शुरुआत होगी बेटा 0 से। ठीक है, हम इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे लकीरें दे रहे हैं, तो बेटा 0 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, इंटीजर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इंटीजर्स के लिए समझ लो बाबू, आपको पता है कि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। तो चलो यहाँ पे ठीक मिडिल में मैंने ज़ीरो दे दिया, फिर इक्वल डिस्टेंस पे इधर पॉजिटिव नंबर्स देंगे और इधर हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे ये 1 होगा, 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपको इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब बात आती है कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए नंबर लाइन पे। तो चलो हम लोग उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। है बड़ा आसान, बस तुम्हें ध्यान दे करके समझना पड़ेगा। रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये रेशनल नंबर बेटा 2 तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे या तो वो निगेटिव रेशनल नंबर होंगे। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। अगरचे वो रेशनल नंबर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ तब भी इसमें बेटा 2 केसेस है। ठीक है, और उन दोनों केसेस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला केस कौन सा है और दूसरा केस कौन सा है, तो ध्यान दो। सबसे पहले केस में बेटा हमने एक चीज़ लिखा कि न्यूमरेटर जो है ना वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। और दूसरे केस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इन दोनों केसेस में हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने क्या कहा कि रेशनल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
पहले हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में दो तरह की केसेस हो सकती हैं, एक तो न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से और एक न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो अब सबसे पहला वाला केस ले लेते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर हो, न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर से। इस वाले केसेस में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ले लूँ 2/5, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये ऑलवेज कहाँ के बीच में लाइज करेगा, तो 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। आप डिवाइड दे करके भी दे लोगे, 0 पॉइंट समथिंग आने को है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये होल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है ये पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि टोटल यहाँ पे 5 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, और हम लोग 2 हिस्सों की बात करेंगे, 2 पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब हम नंबर लाइन लेंगे तब ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं और यहाँ पे मुझे 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, एग्जैक्टली 2/5। अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू कि 2/5 है तो तुम्हें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में आने को है। तो नंबर लाइन पे 0 लेफ़्ट में होता है और 1 राइट में होता है बेटा। तो 0 और 1 आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या है कि डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में हम टोटल 5 हिस्सों में इसे बांटेंगे। बेटा डिनोमिनेटर 5 है तो हम 5 हिस्सों में बांटेंगे, तो 5 हिस्सों में बांटने के लिए मुझे केवल 4 लकीरें देनी पड़ेंगी, ये खुद ब खुद 5 हिस्से में बंट जाएंगे, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो लो भाई 1 2 3 4 लगभग इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 4 लकीरें दिया। देखो कितने हिस्सों में बट गया, यहाँ से यहाँ तक 1 फिर 2 3 4 5, बस 1 लकीर कम देना पड़ता है तो वो आपके 5 हिस्सों में बट जाएंगे। अब आपने एक काम कर लिया कि डिनोमिनेटर 5 था तो आपने टोटल को 5 हिस्सों में 4 लकीरें दे करके बांट लिया, ठीक है। अब क्या है ना कि 2 पार्ट की बात कर रहा है ये, इसमें से उसे केवल और केवल 2 पार्ट से मतलब है। तो यहाँ से आप शुरू मत करना, यहाँ से यहाँ तक आप चलते हुए गए, एक हिस्सा हुआ, एक पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए तो ये सेकंड पार्ट हुआ। एग्जैक्टली यही वाला जो पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा 2/5। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी तुम्हें होगी। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4/7। बेटा हमने क्या कहा कि 7 को आपको टोटल होल होगा और ये 4 मेरा पार्ट होगा, तो टोटल जो लकीरें हम खींचेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में जो हमको बांटना होगा वो 7 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। अब ये जो 7 हिस्सों में बांटना है तो सबसे पहले ये पता करना है कि किसके किसके बीच में ये आने को है। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो ऑलवेज ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिख लेंगे बेटा। अब 7 हिस्सों में बांटना है इस 0 और 1 के बीच को, तो केवल और केवल 6 लकीरें खींचनी पड़ेंगे। तो हम इक्वल डिस्टेंस पे अंदाज से खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लकीरें खींचने पे ये टोटल 7 हिस्सों में बंट गया होगा। अब टोटल कितने की बात कर रहा है वो, 4 हिस्सों की बात कर रहा है, 4 पार्ट्स की बात कर रहा है। तो आप काउंट कर दो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4। एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है बेटा यही आपका 4/7 होगा। तो आपने एक केस समझ लिया कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो 0 और 1 के बीच में आएगा, उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो केसेस है बेटा, अब न्यूमरेटर हम लोगों का बड़ा होने को है। अब अगरचे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से
तो इस केस में सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में आने को है। तो उसको पता करने का क्या तरीका है, तो देखो पहले हमने एक ले लिया 5/2। एग्जैक्टली ये 5/2 में न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो इसे सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 2s are 4, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, तो उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और 2 डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर तुम्हें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना आता तो डिनोमिनेटर यानी कि 2 से 5 में डिवाइड दे दो बेटा, तो 2 2s are 4 आएगा। आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 रिमाइंडर में आएगा, नीचे वाले को ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और ये ऊपर वाले को नीचे, यानी कि 2 इंटीजर 1/2 आने को है। तो ये तो बेटा तुमने एग्जैक्टली समझ लिया कि कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें एक चीज़ पता ये चला कि 5/2 का जो मीनिंग है वो 2 इंटीजर्स 1/2। 2 तो कंप्लीट है, इसके आगे 1/2 भी है, यानी कि 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि 2 से ज़्यादा है, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चल गया, सबसे पहला काम जो बहुत ज़रूरी था कि किसके किसके बीच में लाइज करेगा बेटा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये 2 और 3 के बीच में लाइज करने को है। तो तुम्हें नंबर लाइन पे पता है कि 2 पहले होता है और बाद में 3 होता है। अब इसके बीच में मुझे कितने हिस्सों में बांटनी है, तो देखो बेटा फ्रैक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे 1/2 है, यानी कि टोटल 2 हिस्सों में बांटनी है इसे। तो 2 हिस्सों में बांटने के लिए मुझे केवल और केवल एक लकीर खींचना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब क्या है ना कि ये तो 2 तो है ही इंटीजर्स, 2 के आगे बढ़ना है कितना 1/2। तो 1/2 बोले तो 1 आप काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी 2 इंटीजर्स तो है ही और ये वाली पॉइंट 1/2 है, तो यही वाला पॉइंट 2 इंटीजर्स 1/2 आएगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर हमने आपको एक सवाल दे दिया कि बेटा 58/3 को तुम्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करोगे कि आखिर ये किसके किसके बीच में लाइज करेगा, कैसे पता चलेगा। तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का 2 तरीका है, या तो तुम इसे डिवाइड दे लो या यहीं पे शॉर्टकट तुम कर सकते हो। 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 8 के पहले लगेगा तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 9s are 27 होगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर जैसे ही बचा, नहीं 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो आप 1 को ऊपर लिख लोगे और जो डिनोमिनेटर 3 है आप 3 को नीचे लिख लोगे, यानी कि 19 इंटीजर्स 1/3 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 19 3s are 57 और 1 58 हो जाएगा, बाई 3 आ गया। एग्जैक्टली यहाँ से तुम्हें ये पता चला कि ये 58/3 जो है वो 19 इंटीजर्स 1/3 आ रहा है, यानी 19 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, यानी 19 और 20 के बीच में लाइज करेगा। 90 में एक ऐड कर दो, यानी 19 और 20 के बीच में ये लाइज करेगा। तो चलो भाई हम लोग एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 19 एंड 20। तो यहाँ पे 19 पहले आएगा बेटा और 20 लास्ट में आएगा, ठीक है। अब इनके बीच में मुझे कितने हिस्सों में बांटना है, तो टोटल 3 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। तो 3 हिस्सों में बांटने के लिए तुम्हें कितने लकीरें खींचनी पड़ेंगी, तो केवल और केवल 2 लकीरें। तो आप अंदाज से 1 और 2 देखो इक्वल डिस्टेंस पे आपने खींच लिया। 2 लकीरें खींचने के साथ ही ये 3 हिस्सों में बट गया, 1 2 3, इसीलिए एक कम लकीर हम लोग खींचते हैं। अब 19 तो है ही एग्जैक्टली, 1/3 हमें मेज़र करना है, तो 1 काउंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 1, यही हो जाएगा बेटा। इसी को हम लोग बोलेंगे 19 इंटीजर्स 1/3। तो एग्जैक्टली तुम्हें ये पता चल गया कि अगरचे न्यूमरेटर बड़ा होगा पॉजिटिव वाले केसेस में,
तो हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये किसके किसके बीच में लाइज करेगा। और आप बस नॉर्मल से रूल है कि डिनोमिनेटर जितना होगा उससे एक कम लकीर खींचेंगे, फिर काउंट कर करके न्यूमरेटर जितना होगा उतना हम लिख देंगे, वही वाला पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा एग्जैक्टली। अब तो बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया कि रेशनल नंबर में दो तरह का, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक निगेटिव रेशनल नंबर। तो तुमने पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में देख लिया। अब चलो भाई हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग देते हैं निगेटिव रेशनल नंबर्स हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर। तो देखो बेटा, निगेटिव रेशनल नंबर्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक -5/8 ले लिया बेटा, तो निगेटिव रेशनल नंबर में एग्जैक्टली पॉजिटिव के जैसा ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन निगेटिव है तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड करेंगे और पॉजिटिव था तो ज़ीरो के राइट साइड बेटा हम लोग करते थे। तो बस इतना का ही फ़र्क है, बाकी जो रूल है जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। तो 5/8 है तो ये न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो तुम्हें पता है कि 0 और 1 के बीच में आएगा। निगेटिव है तो ये 0 और -1 के बीच में बेटा आने को है। 0 और किसके बीच में आएगा, -1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है। जब न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो मेरे को ध्यान में इतना ही आएगा कि अच्छा न्यूमरेटर स्मॉलर होता है तो वो 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ तो -1 होगा, तो 0 और -1 के बीच में आएगा। चलो नंबर लाइन एक रिप्रेजेंट करते हैं। बस ध्यान इतना ही रखना है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वैसे ही करनी है लेकिन निगेटिव की तरफ करनी है। तो बेटा 0 और -1 में यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो 0 और -1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 0 तो बेटा राइट में आएगा और -1 मेरा लेफ़्ट में आ जाएगा। आपको पता है ना, 0 -1 -2 -3, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। अब इसके बीच में कितनी लकीरें बेटा खींचना है, तो 8 हिस्सों में बांटना है, तो केवल और केवल 7 लकीरें खींचनी पड़ेंगी। तो चलो हम लोग अंदाज से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बेटा 7 लकीरें हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस 7 लकीरें में मुझे काउंट कितनी करनी है, तो केवल और केवल 5 काउंट करनी है। अब देखो, अभी तक तुमने इधर से राइट डायरेक्शन में काउंट कर रहे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से कभी भी शुरुआत करते। 0 से पॉजिटिव की तरफ राइट में जाएंगे, निगेटिव की तरफ जाना है तो लेफ़्ट में जाएंगे, लेकिन 0 की तरफ से ही जाएंगे, ठीक है। या फिर बड़े वाले नंबर जैसे कि 0 की तरफ से जाएंगे, अगरचे -1 और -2 होता बेटा, तो -1 के तरफ से ही जाते। अगर -7 और -8 होता तो -7 के तरफ से ही -8 के तरफ जाते। तो एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ गया कि निगेटिव में उल्टे जाते हैं। तो अब मुझे 5 काउंट करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे 1 2 3 4 5। एग्जैक्टली ये वाली जो पॉइंट है बेटा, ये मेरा -5/8 हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने यूं कहा कि -90/7 तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो तुम ये पता करो कि भाई ये किसके किसके बीच में लाइज करेगा। तो निगेटिव है तो आप बेटा निगेटिव साइन दे दो। 90 को, अब देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो आप इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली आप ये कर सकते हो कि 7 1s are 7 होगा, 2 बचेगा 20, तो 7 2s are 14, 6 बचेगा, तो 6 बेटा न्यूमरेटर में लिख देना और 7 डिनोमिनेटर में लिख देना। वरना नहीं आता है तो तुम डिवाइड कर करके चेक कर लो, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो -12 इंटीजर्स 6/7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव डायरेक्शन में हमारा 12 तो है ही और उससे भी ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि ये पता चला कि ये बेटा -12 से आगे बढ़ने पे बेटा -13 आता है, तो ये -12 और -13 के बीच में लाइज करेगा। तो -12 और -13 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलो भाई हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
तो -12 और -13 में बेटा इधर पहले -12 आएगा और इधर -13 आएगा। अब कितने लकीरें खींचनी पड़ेंगी, तो बेटा 7 हिस्सों में मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब 7 हिस्सों में बांटना है तो 6 लकीरें खींचनी पड़ेंगी। तो अंदाज से खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे कितनी काउंट करनी है बेटा, तो 6 काउंट करनी है। तो -12 की तरफ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि -12 कंप्लीट है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो -12 इधर से आते जाएंगे, कंप्लीट हो गया। इससे थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, तो चलो 6 आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बेटा यहाँ पे पहुँचेंगे और ये वाला जो आपका पॉइंट होगा ये हो जाएगा -12 6/7, यानी -12 इंटीजर 6/7। एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया कि कैसे रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा पहले मैंने पॉजिटिव का बताया, अब निगेटिव रेशनल नंबर्स का भी बता दिया। तो एग्जैक्टली इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया है तो तुम सारे के सारे रेशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं और नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग समझते हैं कि अब रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने सारे होंगे। तो हेडिंग हो जाएगा रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे, इनके बारे में चर्चा करना है। तो एग्जैक्टली हम आपको फिर से नेचुरल नंबर की तरफ से लेकर के चलते हैं। अगर मान लो कि हमने आपसे ये सवाल किया बेटा कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन को देखो शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन 1 and 6। अगर मैंने ये आपसे सवाल किया बेटा कि 1 and 6 के बीच का नेचुरल नंबर्स बताओ, तुम फटाफट मुझे जवाब दोगे कि सर 1 और 6 के बीच में आएगा 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा मैंने आगे आपसे सवाल कुछ ये बदला कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन आप मुझे अब बताओ 5 and 7। 5 and 7 के बीच में तुम्हें नेचुरल नंबर बतानी है, तो तुम कहोगे 5 and 7 के बीच में नेचुरल नंबर केवल और केवल एक 6 होगा। एग्जैक्टली आपको बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो फिर मैंने आपसे सवाल दे दिया बेटा कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन आपको नेचुरल नंबर बताना है किसके किसके बीच में, तो 5 and 6, या फिर यूँ ले लो 5 and 6 छोड़ो, आप मुझे बताओ 9 and 10। ठीक है, 9 and 10 के बीच में आपको बताना है नेचुरल नंबर, कितने सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो तुम कहोगे सर 9 के बाद तो नेचुरल नंबर 10 ही आता है, तो एक भी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे कहोगे नन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन। अच्छा आगे बढ़ो। अब नेचुरल नंबर में तुम समझ लिए, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंटीजर्स पे। आपसे मैंने ये सवाल कर दिया कि इंटीजर्स बिटवीन आपको बताना है -4 and 3। बेटा -4 और 3 के बीच में आप नेचुरल नहीं इंटीजर्स बतानी है। तो तुम क्या कहोगे कि सर -4 और 3 के बीच में कौन कौन से आएंगे, तो एक तो -3 होगा, -2 -1 0 1 2, ये सभी के सभी जो हैं वो हमारे इंटीजर्स होंगे -4 और 3 के बीच का। अच्छा मैंने सवाल आपसे फिर आगे बढ़ा और आपसे ये सवाल किया कि इंटीजर्स बिटवीन आप मुझे बताओ -1 and 1, -1 और 1 के बीच का तुम्हें इंटीजर्स बतानी है। तो तुम क्या कहोगे कि एग्जैक्टली -1 और 1 के बीच में केवल और केवल एक इंटीजर आता है जो है 0। ठीक है, अच्छा अगर मैंने आपसे ये सवाल किया कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -7 and -8,
-7 एंड -8। बेटा -7 और -8 के बीच का आपको बताना है कि कितने सारे इंटीजर्स होंगे। तो आप कहोगे सर कोई भी इंटीजर्स नहीं होगा, क्योंकि -7 के बाद -8 ही तो आ जाता है। तो आपसे फिर आंसर होगा कि नन, कोई भी नहीं होगा। यानी एक कंडीशन ऐसा आ गया कि फिक्स, यानी कि इसमें केवल और केवल 0 होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, ठीक है, इसमें एक भी नहीं होगा। तो आपको ये पता चला कि चाहे नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, इन दो इंटीजर्स और दो नेचुरल नंबर के बीच में डेफिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर या डेफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। डेफिनिट होंगे, अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल और केवल 6 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डेफिनिट नंबर्स में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूज़न ये निकाल करके नोट में लिख सकते हैं। बेटा नोट में हम ये कहेंगे, ठीक है, लिख देते हैं, आप भी अपने नोट्स में बना लेना। वो ये है कि देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स, देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर आप इंटीजर्स कहो, नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो इंटीजर्स। ठीक है बेटा, चलो भाई, हमने ये कहा कि देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स, यानी दो नेचुरल नंबर के बीच में डेफिनिट नंबर्स ही होंगे। अच्छा, देयर आर डेफिनिट नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में डेफिनिट नंबर्स ही होंगे। तो एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि भाई रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो देखो, अब हम लोग हेडिंग दे लेते हैं रेशनल नंबर। अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा था, इंटीजर देखा था, अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बेटा रेशनल नंबर्स के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे, तो इनको डिटेल में समझने के लिए और हम लोग कैसे निकालते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर, ठीक है, उसके लिए दो मेथड है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब वो दो मेथड कौन सा है, तो वो दो मेथड तुम समझ ही लो यहीं पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है एग्जैक्टली 1 मिनट बेटा, ठीक है, जो पहला मेथड है और जो दूसरा मेथड है, दोनों मेथड को मैं पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ। जो सबसे पहला मेथड है वो मेथड है बेटा कि इक्विवेलेंट मेथड, कि हम इक्विवेलेंट मेथड से निकालेंगे। इक्विवेलेंट मेथड से दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। और जो दूसरा मेथड है बेटा वो मीन मेथड है। मीन मेथड का यूज़ करके हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को निकालेंगे। तो चलो, सबसे पहला जो इक्विवेलेंट मेथड है रेशनल नंबर को निकालने का, उस मेथड को हम लोग देखते हैं। इक्विवेलेंट मेथड से हम लोग कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला बेटा सवाल ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स are there between 6/10 and 9/10। बेटा 6/10 और 9/10 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब ये होगा कि सर 6/10 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 7/10, फिर हम लोग लिख सकते हैं 8/10, ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते हैं बस 6/10 और 6/10 और 9/10 के बीच में 7/10 और 8/10 लिख सकते हैं सर, ठीक, बीच में। अच्छा, अगर मैंने तुमसे इसी को 6/10 और 9/10 को इस तरीके से लिख दिया,
6/10 लिखा हुआ था बेटा, और यहाँ पे आपका 9/10 लिखा हुआ था। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्जैक्टली ये 6 में 10 से करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और 10 में 10 से करोगे तो बेटा 100 हो जाएगा। यानी कि ये 6/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 60/100 हो गया। उसी तरीके से आप इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 90 होगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है ना कि 60/100 और 90/100 के बीच में आपको निकालना है। 60/100 और 90/100 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि 61/100 होगा, 62/100 होगा, ठीक है, 63/100 होगा। इसी तरीके से करते 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 89/100 तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वही चीज़ 6/10 और 9/10 के बीच में यहाँ केवल और केवल 2 रेशनल नंबर आया, और वही 6/10 और 9/10 के बीच में यहाँ देखो कितने सारे रेशनल नंबर्स आ गए हैं। केवल और केवल हमने क्या किया कि उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। कोई ऐसे भी कर सकता था कि 6/10 बेटा मैं 10 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देता, तो कितना आ जाता 600 बाई यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1000 आ जाता। एग्जैक्टली 9/10 को क्या करता कि 9/10 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेता, तो कितना आ जाता 900, अब बाई में कितना आएगा बेटा 1000 आ जाएगा। अब हमें 6/10 और 9/10 के बीच में ना देख करके उसी के बदले 600/1000 और 900/1000 के बीच में देखना पड़ेगा। तो अब देखो भाई इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 601/1000 हो जाएगा, ठीक है, 602/1000 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो 899/1000 हो जाएगा। एग्जैक्टली अब कोई 100 से नहीं कर करके 1000 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो और ज़्यादा रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ ये पता चला कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चाहे जितना हो हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज करेंगे और आगे निकालते हुए चलते बनेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ से बेटा एक चीज़ नोट दे करके लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और वो ये है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो आप जवाब दोगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। बेटा 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब चलो भाई आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसे कर करके पूछ दिया या किताबों में कि राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स, आपको 3 रेशनल नंबर्स बेटा लिखना है बिटवीन किनके बीच में, तो बिटवीन -2 एंड 0। बेटा इन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर लिखना है। तो आप करोगे तो ये तो केवल और केवल देखोगे तो केवल -1 आने को है, जो आपको एक ही कंप्लीट होगा। हमें तो 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो उसको करने का तरीका क्या है कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि बेटा -2 को तुम लिख सकते हो -2 में न्यूमरेटर से भी आप 10 से न्यूमरेटर में डिवाइड दे दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, और डिनोमिनेटर में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 10 2 जार कितना हो जाएगा बेटा -20/10 हो जाएगा,
एग्जैक्टली। ज़ीरो को आप क्या कह सकते हो, तो ज़ीरो को भी आप लिख सकते हो 0 इंटू 10/10 कर सकते हो। तो आपको 0 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0 आएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब -2 और 0 ना हो करके इसी के बदले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया, -20/10 और 0/10। अब इन दोनों के बीच में देखो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, जैसे क्या होंगे, -19/10 होंगे, -18/10 होंगे, ठीक है, -17/10 हो जाएंगे। बेटा इस तरीके से करते हुए आपको बहुत ज़्यादा 1/10 तक आ जाएगा। अब इसी में से कोई भी आप 3 रेशनल नंबर लिख दो, हम क्या करेंगे, ये 3 लिख देंगे। आप बीच वाला भी कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर, जब ज़्यादा दे दे, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स। आपको बेटा यहाँ पे 10 रेशनल नंबर निकालना है। किनके बीच में निकालना है, तो बिटवीन -5/6 एंड 5/8, ठीक है। तो -5/6 और 5/8 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो बेटा सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 था तो बहुत आसानी हुआ करने में, यहाँ पे डिनोमिनेटर बेटा 100 था तो बहुत आसानी हो रहा था। तो सबसे पहला काम होगा कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका है बेटा कि आप उसको एलसीएम ले लो और फिर एलसीएम लेकर के सेम कर सकते हो। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 6 8 का एलसीएम बेटा 6 8 का एलसीएम लेते हैं तो 24 हो जाता है। नहीं आता है तो ऐसे करके निकाल लो। यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि अब तो आगे दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होने को नहीं है। तो 2 3 जा 6 4 जा 24, तो बेटा यहाँ पे आपको एलसीएम 24 आ गया। तो जैसे ही एलसीएम 24 आया है तो अब उसके बाद आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकते हो। कैसे करोगे, तो -5/6 है, आप क्या मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, जो एलसीएम 24 आया है इसके इक्वल हो जाए। तो आप कहोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा डिनोमिनेटर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशनल नंबर में। तो कितना आ गया बेटा, 5 4 जा 20, तो -20/24 आ गया, है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से 5/8 में भी आप डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे जो 24 आ जाए। आखिर हम लोग डिनोमिनेटर का ही क्यों चेक करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही हमने एलसीएम निकाल रखा है। तो डिनोमिनेटर 8 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 आने को है, तो यहाँ पे 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़र बेटा कितना हो गया 15, और डिवाइड में 8 3 ज़र कितना होगा 24। तो अब देखो ये दोनों ऐसे रेशनल नंबर्स हो गए हैं जो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो अब इनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स निकल कर के आ जाएंगे। जैसे -20/24 में -19/24 होगा, -18/24 होगा, उसी तरीके से -17/24 होगा बेटा। अब आगे आप बढ़ते जाओगे और कहाँ तक, तो 14/24 तक, ठीक है। अब इनके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं और आप कोई भी आप इसमें से 10 लिख दो जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान होता है। बस क्या है ना कि आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये तो बेटा इक्विवेलेंट मेथड हो गया, जिससे बड़े बड़े नंबर्स जो निकालने के लिए बोलते हैं वो बड़े आसानी से निकल करके आ जाते हैं। बेटा ये एलसीएम था, ठीक है, 24 किसका, तो डिनोमिनेटर का था, उसी को यूज़ कर करके हम लोगों ने आगे किया है। अब हम लोगों ने तो बेटा इक्विवेलेंट मेथड देख लिया यहाँ पे कि इक्विवेलेंट मेथड से कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स निकालेंगे
कहाँ? तो दो रेशनल नंबर के बीच में। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट मेथड के बाद मीन मेथड। ये मीन मेथड क्या होता है? तो मीन मेथड का यूज़ कर करके भी, ये अनदर मेथड है बेटा, इस अनदर मेथड को हम लोग यूज़ कर करके भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। ये दूसरा मेथड का नाम है मीन मेथड। ठीक है, अब मीन मेथड क्या है बड़े गौर से समझिएगा। अगर दो रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर बी है, ये दोनों हमारा बेटा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ध्यान देना। अगर ये दोनों मेरा रेशनल नंबर्स हैं, वो भी टू रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर्स हैं, तो अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? तो चलो भाई, रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में? तो ए और बी के बीच में। तो बिटवीन ए एंड बी, बेटा ए एंड बी के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? तो आपको दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों रेशनल नंबर को क्या करना है बेटा? ऐड कर लेना है और 2 से डिवाइड दे देना है। बस यही वाला जो रेशनल नंबर है वो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच वाला रेशनल नंबर होगा। फाइनली तुम ये समझ पा रहे हो बेटा कि अगर कोई एक रेशनल नंबर छोटा है जो ए है, तो इससे बड़ा हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और उससे भी बड़ा हो जाएगा बेटा b। यानी कि यहाँ पे आप फाइनली आकर के ये समझ चुके हो बाबू कि ये वाली जो कंडीशन है ना, अगर एक रेशनल नंबर a है, दूसरा रेशनल नंबर b है, तो उसके बीच वाली रेशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 होगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है कि दो रेशनल नंबर के बीच में मीन मेथड से कैसे निकालेंगे। मीन कहने का मतलब कि एग्जैक्टली बीच वाला यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अब देखो हम क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन से हो सके और अच्छे से समझ जाओ तुम। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर आपको निकालना है, और यानी कि एक रेशनल नंबर तुम्हें निकालनी है बिटवीन किसके किसके बीच में? तो बिटवीन 1/4 एंड 1/2। बेटा 1/4 और 1/2 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो तुम्हें तो एक चीज़ पता है कि अगर इन दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालनी है, तो रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर करके और 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। बेटा 1/4 और 1/2 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं बेटा, वो यही होगा कि आप दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1/4 को 1/2 से बेटा ऐड कर दो और 2 से डिवाइड दे दो। लो भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलो आप इसको सॉल्व करो बाबू। तो सॉल्व करोगे तो 4 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 4 ही होगा। अब यहाँ पे 4 1 टाइम्स में पढ़ रहे हो तो 1 को 1 टाइम्स में पढ़ोगे 1 ही आएगा। प्लस 2 है बेटा, तो प्लस यहाँ पे लिख करके सॉरी केवल प्लस है तो प्लस लिख दिया। 2 को 2 टाइम्स पढ़ोगे तो 1 को 2 टाइम्स पढ़ोगे तो 2 आएगा। डिवाइड में कितना है बेटा? यहाँ पे 2 है। एग्जैक्टली 2 1 कितना होगा? तो 3/4। और डिवाइड में कितना है? तो डिवाइड में 2 है, तो बेटा यहीं पे आप 2 से डिवाइड दे दो। तो ये क्या हो गया? तो 3/8। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगरचे दो रेशनल नंबर के बीच में मुझे रेशनल नंबर निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर करके हम लोग कितना से डिवाइड दे देंगे? 2 से। अच्छा एक चीज़ पता है, हम इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ये 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा, ऐसे भी कर सकते हो a प्लस b। दोनों की दोनों बात सेम है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपकी विजुअलिटी, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर साइड कर लेता हूँ। ठीक है, आप या तो ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, कि a प्लस बी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो या a प्लस बी में आप 2 से डिवाइड दे लो। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें मीन मेथड से रेशनल नंबर निकालनी है तो दोनों को ऐड कर करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 2 से डिवाइड दे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड दे लिया है बेटा। आप चाहते तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी
कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मीन मेथड कहने का मतलब थोड़ा सा आप नंबर लाइन पे इसको देख लो, ज़्यादा विजुअलिटी बढ़ जाएगी कि नंबर लाइन पे कैसे हुआ। तो यहाँ देखो, अगर मैंने एक नंबर लाइन ले लिया बेटा, अब ये नंबर लाइन मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे बेटा 1 है। ठीक है, अगर मैं ठीक इसके बीच वाला बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 होगा, है ना, 1/2 होगा। ठीक इसके बीच का बात करूं, ये वाली अगर मैं इसका बात करूं तो ये देखो, ये 0 है और ये 1/2 है, ये इसका भी आधा हो गया, यानी कि 0 से लेके 1/2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, उसका आधा ये क्या कहलाएगा बेटा, तो ये 1/4 कहलाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा ये क्या होगा भाई, तो ये 1 और 1/2 का आधा, यानी 1 और 1/2 को ऐड कर करके 2 से आप डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा बेटा। अच्छा छोड़ो ना, 0 और 1 के बीच में 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4, ये होगा 2/4, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/4। एग्जैक्टली, ये हो जाएगा 4/4। अच्छा देखो, आप कहोगे ये 4/4 होगा, यस 4/4 होगा। देखो कटाने पे 1 आ रहा है। एग्जैक्टली, हमने कहा ये 1/4, ये 2/4 होगा। आपने कहा अच्छा ये 2/4 होगा, तो देखो यहाँ पे 2 से आपने कटा लिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। एग्जैक्टली, तो आपको एक बात ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर जो है वो किसके किसके बीच में निकाला है बेटा, तो हमने यहाँ पे निकाला है 1/4 और 1/2 के बीच वाला कौन होगा, तो 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के बीच वाला जो यही होगा। ठीक है, और यही वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो आपको आंसर आया है 3/8, ठीक बीच वाला यही हमारा पॉइंट 3/8 कहलाएगा। अच्छा देखो, ऐसा ऐसा तुम हिस्सा हर एक में लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, टोटल कितने हिस्सों में बट गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बट गए हैं। तो ये 1/8, 2/8, 3/8, एग्जैक्टली 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। तो तुम्हें क्लियरिटी हो गई। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, और इसमें हमने सारे के सारे आपके लेक्चर्स को कवर कर दिया है। जो एक्सरसाइज 1.2 में आपको बनाने के लिए जितनी भी थ्योरीज चाहिए वो आपकी पूरी की पूरी थ्योरीज बेटा कवर हो चुकी है। तो आपको अब होमवर्क मिल रहा है, और ये जो होमवर्क है वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। कौन सा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 1.2 आप पूरा अच्छे से बना लेना, और इसकी जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में 1.2 का कर दूंगा। ठीक है, तो मैं जितना भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बेटा उसकी आप नोटबुक में पूरी थ्योरी बनाओ और पूरे के पूरे को रिवाइज करो। इसके बाद बस एक लेक्चर आएगा जो आखिरी लेक्चर होगा, और वो एक्सरसाइज 1.2 का होगा। उसको बताने के बाद आपका रेशनल नंबर एंड हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, बाय।